प्रभाव होता है। मैं आपको पिछले सत्संगों में भी बोला था। एक तो हो गया व्यवहारिक मिलना, हम एक दूसरे से मिलते हैं, इधर उधर की बात होती है। और एक होता है सत्संग में बैठ के मिलना, वो एक अलग एनर्जी होती है। जैसे आप समझो कोई जज है, वो जज से आप घर पे मिलो, एक अलग एनर्जी होगी। लेकिन वही जज जब अपनी कुर्सी पे बैठेगा, अपना वो काला कोट लगा के, वो एक अलग एनर्जी और एक अलग वातावरण और वो अलग ताकत लेके बात करता है। तो सत्संग में क्या होता है, बेटा बाहर ले जा बच्चों को, बाहर ले जा, बाहर ले जा, बाहर ले जा नंदिनी, बाहर ले जा। तो वो जो होता है वो एक सत्संग में जब हम लोग आवाहन करते हैं तो ये सारे गुरुओं की शक्तियाँ मौजूद होती है और वो फिर उसका असर रहता है उस वातावरण में। तो ये जो मैंने यहाँ रखा, ये जो हमारा बच्चा हितेश, इसकी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए सत्संग का अलग प्रभाव होता है। और ये मैंने अभी रीना को भी कहा, अच्छा हुआ इनको भी ले आई। और मैं परसों इनके घर गया था। तो देखो आप, गृहस्थ जीवन में हम लोग, जो परम दयाल जी बोलते थे, शिव संकल्पम अस्तु से रहना चाहिए गृहस्थ जीवन में। दाता दयाल का भी ये शब्द है। गृहस्थ में हम लोग क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ की बदले, अपने एलिवेशन के बदले हम सोचते हैं सामने वाले का बेड़ा गर्क हो। इतनी बुरी एनर्जी थी इनके घर में। मैं जैसे ही बैठा, मैंने कहा ये एक वायलेंट एनर्जी है। वायलेंट मतलब वो आपको फिजिकली हार्म करेगी। फिर उन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड की गला काट के हत्या हुई थी। एक तो होता है एनर्जीज होती हैं, जो एनर्जी क्या होता है, आपका विचार, थॉट। आप किसी को मारो वो उतना बुरा नहीं होता, किसी के बारे में बुरा सोचो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। हिंसक एनर्जी थी और शी वुड हैव डाइड इन अ मंथ। बेटा बच्चों को ले जा, बाहर ले जा बेटा, बाहर ले जाओ बच्चे। तो ये 1 महीने में इसका भी काम हो गया होता। एनर्जीज यानी फोकस्ड थॉट। जैसे ही आप अपना विचार घना करते हो, वो आपका फायदा भी कर देगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे जो इसकी बुरी वाइब्रेशन थी, ये कुछ मालिक या महाराज जी की मुझे आज्ञा हुई कि मैं इनके घर गया। वो अपना काम करती है। कुदरत में कोई बुरा नहीं और कोई अच्छा नहीं। आग है, आग आपको, अगर आप उसको मिसयूज़ करोगे, जला भी देगी आपको। और अगर आप चाहो तो उससे आप खाना भी पका लो। कुदरती शक्तियाँ जो है ये अपना काम कर रही है। हम, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे उसका इस्तेमाल करें। तो वो जो मैंने आपको बता दी, ये मुझे एकदम वहाँ लगा कि हिंसा पे उतार हुआ हुआ एनर्जी। तो हम लोग जो ये दाता दयाल का जो शब्द है कि सुख से जन्म बिताओ, जो मैंने अभी, मेरा अनुभव पिछले 2 साल का था, अभी 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं समझता था कि सब लोग बहुत, क्या उसको बोलते हैं, उत्सुकता होगी कि मालिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है।
जो सत्संगी बने हैं, मतलब वो उत्सुकता होगी, इसलिए शायद बने हैं। इधर तो पूरा खेल ही उल्टा है। मैं जो चीज़ छोड़ के आया, आप लोग मुझे वहीं खींच के ले जा रहे हो। मेरा लड़का नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बहू नहीं आई, मेरा घर नहीं बना, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया, वही चक्कर। कब तक रहोगे इसमें? बच्चे ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए, आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सब छोड़ो। आप फिर उसी चक्कर में आ रहे हो, वापस उसी लीक में वापस आ रहे हो। जबकि आपको पता है कि ये अपने अनुभव से कि ये सच नहीं है, ये एक सपना है, इसमें रियलिटी नहीं है, ये टेम्पररी है, फिर भी उसी चक्कर में। तो क्या होता है, मैं इधर ज़्यादा दिन रहता हूँ, मेरी जो मुझे गाड़ियों में आप लोग ले जाते हो, आप देखते हो मैं कैसे सो जाता हूँ। मेरा दिमाग जो है, अभी अरुण मुझे लाया यहाँ पर, हम पहुँच भी गए थे, 15 मिनट मैं गाड़ी में सोया ही था, बेचारा पार्क करके खड़ा था, इतना डीप सोया था मैं। वो एनर्जी जाती है। क्यों? आप छोटी बातों में मेरी एनर्जी खींचते हो। जो चीज़ मुझे मेरे गुरु ने बोला, ये छोड़ के अभी चलो ऊपर, आप लोग लाते हो नीचे। तो जबकि सारा दाता दयाल का, परम दयाल जी का, मानव दयाल जी का लिटरेचर में हर चीज़ में उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग अपना गृहस्थ जीवन सुखी रख सकते हैं, और अगर सुखी नहीं है तो क्यों दुखी हैं। सारे का सारा उसमें वर्णन है। तो ये जो शब्द है दाता दयाल का, आगे पढ़ो उसको। माई सुख से जन्म बिताओ, सो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित्य गुरु के गुण गाओ। माई सुख से जन्म बिताओ। तो वो सुख है गुरु चरण प्रेम में, गुरु के फिजिकल चरण नहीं। परम दयाल जी बोलते थे, गुरु के चरण है प्रकाश, वो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित्य गुरु के गुण गाओ। तो अपने अंदर चल के, अपने अंदर उस प्रकाश को देखना, उससे प्रेम करना। फिजिकल गुरु कितनों को प्रेम करेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 100। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, इधर गुरु लोग हिसाब रखते, मेरे 10 लाख चेले, मेरे 50 लाख चेले, और नाम देते। वो पूरा 10,000 लोग बैठे रहते, गुरुजी नाम देते हैं, और गुरुजी बोलते आखिरी जन्म समय में हम तुमको ले जाएंगे। तो मेरा जो अनुभव है, 99% ये सारे गुरुडम में फ्रॉड है। 99% फ्रॉड। यानी ये नहीं कि आपको एथिकली चीट नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल सच्चाई क्या है कि हर आदमी के अंदर, हर औरत के अंदर, हर शख्स के अंदर ही सब कुछ है। कोई गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता बाहर से, और जो कुछ आपको मिलना है अपने ही प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यकीन से ही मिलना है। गुरु लोग बेकार का बिल फाड़ लेते, क्रेडिट लेते, अरे मैंने कर दिया। वो सारा शिष्य की कमाई है। पहले दाता शिष्य भया दिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया दिन नाम दिया बख्शीश। पहले शिष्य को पूर्ण समर्पण करना है, लेकिन ये भी थोड़ा, जब तक गुरु नहीं चाहे वो शिष्य पूर्ण समर्पण हो ही नहीं सकता। गुरु पहचान लेता है, इसके साथ मेरा पिछला कर्म का कनेक्शन है,
नहीं तो ये यकीन आ जाना गुरु पे कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान जाऊंगा एक गुरु की शक्ति पे, ये तो कोई मालिक की कृपा है कि ऐसा फेथ आ जाना। अगर ऐसा फेथ आ गया फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है। सर्वधर्मा परित्यज्य, जो कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के अर्जुन को बोलते हैं मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। या तो ऐसा फेथ हो, ये है सो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित्य गुरु के गुण गाओ। तो ये फिजिकल गुरु नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, मेरा पीछा छोड़ो, अपने अंदर चलो, अपने जो जो नियम हमारे मानवता के नियम है उस नियम से जो है अपना जीवन गुजारो बस। और नियम क्या है? सबसे पहला, बच्चों जैसे आप बचपन में आते हो, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य एकदम से मुझे पता चल जाता। जैसे मैं आज ही मैं कहीं बैठा था, आशीष तेरे घर पे, वो पता नहीं वो बच्चा है कि नहीं, 20 साल का लड़का। हाँ नहीं है, मतलब गॉन केस है वो। मैंने बोला उसकी माँ को, ये तो आउट ऑफ लाइन पूरा हो गया, लेकिन अभी तक गाड़ी पटरी से नीचे नहीं उतरी है। क्यों? मन के अंदर कचरा, मन के अंदर जो आपके मन के अंदर है वो आपके शरीर में रहेगा, वो आपके सराउंडिंग्स में रहेगा, वो आपके व्यवहार में रहेगा, वो आपके दोस्तों में रहेगा। जैसा आपका मन है वैसे ही आप अपने इर्द गिर्द दुनिया बना देते हो। तो अगर मन के अंदर ये सारा डाला हुआ है मैं बचपन से, तो फिर कोई भी गुरु कुछ नहीं कर सकता। अगर मन बचपन में आपका चरित्र गिर गया है तो जो बेसिक एनर्जी है, जिससे जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, वो या तो आप उसको नीचे की तरफ ले जाओ धारा को, या उसको ऊंचे की तरफ उठा दो। एनर्जी एक ही, एनर्जी अलग नहीं है, एनर्जी एक ही है। तो ये जो है शारीरिक मानसिक ब्रह्मचर्य शुरू में, फिर गृहस्थ जीवन के नियम है, और फिर जो मैं अभी बोल रहा था 50 साल के बाद धीरे धीरे ढीले हो जाओ दुनिया से। ढीला मतलब वृत्ति जो है आपको डेस्परेशन या क्रोध या ये क्यों आता है? वृत्ति जैसी हटती है। आपने वृत्ति कहाँ लगाई? आपने वृत्ति लगाई अगर धन में, जैसे ही धन का नुकसान हुआ आपको क्रोध आ गया, आपको डिप्रेशन हो गया, ये हो गया। एक बार मेरा एक दोस्त बड़ा सेठ, बिलियनर है वो, एक दिन उसका मूड खराब था। मैं बोला क्या हो गया भाई, आज थोड़ा ये हो रहे हो? तो उसका बेटा बैठा था, तो बेटा बिजनेस चलाता था। बोला अरे कुछ नहीं अंकल, ये पापा का एक डील हो रही थी, तो उसमें इसको $5 मिलियन मिलना था, लेकिन इसने वो क्लोज एक दिन बाद में की तो $4 मिलियन मिल गया। तो वो उसके प्रॉफिट में $1 मिलियन लॉस हो गया, इसीलिए वो परेशान है। वो ये नहीं देख रहा है मुझे 4 मिल गया, नहीं, मुझे 5 मिलना था, अभी 4 मिल रहा है। तो ये जो हम लोग वृत्ति अपनी लगा देते हैं किस तरफ, वो जब हटती है, हम वृत्ति लगाते हैं अपने बच्चों पे, माँ बाप पे, इस पे उस पे, और जैसे ही वो हटती है हमको दुख होता है। तो वृत्तियों को सही जगह लगाना चाहिए। और फिर जो है ये यकीन रखो कि जो हमारे साथ होगा अच्छा होगा। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। तो कुछ गलत भी हो रहा है तो आप ये समझो कि ये फाइनल एनालिसिस में मेरे साथ जो जो मुझे लग रहा था कि ये गलत हो गया, वहाँ से अच्छे और बड़ा रास्ता निकला। ये आप भी अपने लाइफ में अनुभव करोगे।
कि जैसे आपने सरेंडर किया, एफर्ट करो पूरा, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उसको सरेंडर करो। आपको पता नहीं आपके लिए क्या अच्छा है। आगे चलो। सुख नहीं जग पर पंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा, सुख है गुरु के प्रीति रीति में, नित्य आनंद उल्लासा माई, सुख से जन्म बिताओ। सुख है गुरु की प्रीति में, नित्य आनंद उल्लासा। मैंने कल ही बात कर रहा था मैं कि अगर आप, मुझे कोई पूछ रहा था आज या कल कि महाराज जी के साथ मुझे क्या मिलता था, एनर्जी, हैप्पीनेस, अपलिफ्टमेंट, उल्लास, एंथुसियास्टिक रहता था मैं। और वो 3-4 दिन अगर मेरे साथ दुबई अबू धाबी रहते थे तो मेरा मन ऐसा रहता था एकदम बैलेंस्ड, फ्रेंडली, अपलिफ्टिंग, नित्य आनंद उल्लासा। आपको, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें आप, चाहे इधर आप क्लीनिंग कर रहे हो, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसमें अगर आपको एक तरह का उल्लास नहीं मिल रहा है, वो काम करने लगा, मतलब वो काम आपके लिए नहीं है। जो भी काम करो उस काम में एक आपको अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए। मैं क्रिकेट खेलता था तो अपने हिंदुस्तानी माँ बाप होते हैं ऐसे बेचारे, वो ये नहीं आपके अगेंस्ट नहीं होते, आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप चाहता है कि भाई मेरा बच्चा गरीब नहीं हो, अच्छी सरकारी नौकरी में हो, पेंशन अच्छी हो, सब हो। तो माँ बाप यही सोचते बोले क्रिकेट खेलेगा पता नहीं क्या करेगा, अब मुझे क्रिकेट से ही पेंशन मिल रही है। लेकिन माँ बाप मेरे टेंशन में थे, बच्चा खेल रहा है, तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को घर में बुलाया एक दिन, मेरी माँ ने, समझाओ इसको, ये तो क्रिकेट खेलता है। आजकल माँ बाप ज़बरदस्ती क्रिकेट खिलाते हैं, इतना पैसा है, हमारे टाइम इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था। तो मुझे अभी भी याद है, वो प्रोफेसर आए मेरे, बैठे ऐसे सामने, बोले क्यों बच्चा आपको पटौड़ी बनना है? उन दिनों पटौड़ी होता था, भारत के टीम, पटौड़ी बनना है आपको? मैंने बोला सर मुझे मज़ा आता है खेलने में। अरे नहीं नहीं, पहले कुछ बन जाओ, फिर ये खेल वेल चलता रहेगा। तो जब तक मैंने वो प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्ज़ाम पास नहीं किया, तब तक मेरे माँ बाप डिस्करेज करते रहे क्रिकेट मत करो। लेकिन जैसे ही वो पास किया मैंने, बोले अब छूट, जो करना है करो, बैंक में पेंशन भी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी है, पद भी अच्छा मिलेगा, अब जो करना है करो, लड़की भी अच्छी मिलेगी। हमारे कश्मीरियों में जो नौकरी करता है उसको लड़की अच्छी मिलती है, जो बिजनेसमैन होता है उसको कोई लड़की नहीं देता। तो अगर समझो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर लेकिन आपका जनरल मैनेजर है उसको लड़की देंगे, वो ओनर को लड़की नहीं देंगे, बोले इसका भरोसा नहीं, कल को बिजनेस ठप हो जाएगा, नौकरी तो इसको मिल जाएगी दूसरी। उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना, जो मेरा असली पैशन था, फिर शुरू किया मैंने खेलना। तो अगर आपको अपने काम में वो नहीं आता है, वो काम आपका, आपकी मेडिटेशन हो जानी चाहिए। ऐसा मेरे ऐसे क्रिकेट फील्ड पे अनुभव हुए हैं कि मैं, टाइम मिलेगा तो किताब, हाउ टू रीच गॉड थ्रू क्रिकेट, क्रिकेट फील्ड में मुझे ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हुए। और हमारे टाइम पे जो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन होता था, तो उसके साथ मेरी बात, हमारी मैच चल रही थी, तो वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ हमारी मैच थी, तो विव रिचर्ड्स एक वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन था, उसको सर विव रिचर्ड्स बोलते हैं अभी। तो मैं किसी से बात कर रहा था, देखो बुद्धि कैसी होती है, विव रिचर्ड्स इतना बड़ा खिलाड़ी, वर्ल्ड का बेस्ट,
लेकिन जिससे मैं बात कर रहा था बोलते हाँ वो नीना गुप्ता का हस्बैंड, कचरे में जाना है आपको। मैंने वो और जो जो गॉसिप है वो गॉसिप सुनना है उनको। मैंने बोला नहीं, हम लोग ध्यान की बातें कर रहे थे। तो वो बंदा अपना खेल सुधारने के लिए ध्यान करता था रोज। तो मैंने उसको बोला, मैंने पढ़ा कहीं आप अपने क्रिकेट की गेम सुधारने के लिए आप ध्यान करते हो, मैंने सुना। बोला हाँ मैं ध्यान करता हूँ। फिर हमने बात शुरू की, 2-2.5 घंटे तक वो बात सुनता रहा, या हम डिस्कस करते रहे मेडिटेशन के ऊपर। तो मैंने क्या कहा उसको कि जो आप ध्यान करते हो, ध्यान में क्या होता है, जो आपके मन के अंदर है वो मजबूत हो जाता है। तो अगर आपके मन के अंदर क्रोध है, आप ध्यान करने बैठो और क्रोधी हो जाओगे। अगर आपके मन के अंदर काम वासना, सेक्सुअल थॉट्स, ग्रीड, लालच, अगर मन में ये है आप ध्यान करोगे और लालची हो जाओगे। तो वो सुना उसने बात मेरी, बोला मैं तो वेस्ट इंडीज़ का हूँ, हम लोग तो सब उल्टे सीधे काम करते हैं, तो क्या इसका इलाज है। मैंने बोला डॉक्टर की दवा खा रहे हो, उसका जो अनुपान है वो तो करना पड़ेगा ना, फिर दवाई का क्या फ़ायदा। फिर बड़ी बात हुई। फिर बोला बॉय आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ, ये उसका लास्ट सेंटेंस था। तो बोलने का मतलब कि जैसे, क्योंकि आप उसने या जो भी खेलते हैं उसको एक प्रेयर जैसा ले लिया, तो कुदरत आपको, आपके दिमाग को, आपके मन को एक सही डायरेक्शन में ले जाती है, कोई भी आपका प्रोफेशन हो। तो ये जो सुख से जन्म बिताओ ये है कि आपका गृहस्थ जीवन, मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये कुछ नियमों पे चलना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपको एक एथिकल, मॉरल, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना ही पड़ेगा, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नहीं तो फिर कुदरत ठोकर मारती है और फिर सुधरते हम लोग। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने गलती नहीं की हो। परमदयाल जी महाराज साक्षात मालिक के अवतार, उन्होंने बोला मैं एक बार रशिया के पास गया था, कितने बोल्डली उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो गलती है लेकिन उसको प्रॉपर टाइम पे सुधारना। तो ये जो सुख से जन्म बिताओ, ये दाता दयाल का शब्द है कि घर प्रपंच में सुख नहीं, इसमें सुख नहीं, उसमें सुख नहीं, इसमें आखिरी सुख नहीं, कभी न कभी ये सुख खत्म होगा। कितना टाइम आप रह सकते हो सुख में, तो आपको पहले से ही अपनी एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं हूँ। और उसमें बस आज एक मंत्र ले जाओ सत्संग से, कुछ मत और ले जाओ। वो एक मंत्र क्या है, कुछ भी हो जाए, आप अपने आप से एक पैक्ट, एक ये कर दो, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट करो, एक समझौता कर लो अपने मन से, अपने आप से, कि चाहे कुछ भी हो मैं खुश रहूँगा, कुछ भी हो मैं दुखी नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ। ये आप अपने आप से एक एग्रीमेंट करो। ठीक है, जब धक्का लगता है उस समय थोड़ा बहुत तो ये रहता है, बट एफर्ट करो टू बाउंस बैक, टू कम बैक। ये जो मेरे साथ हुआ है, ये कुदरत ने मुझे कुछ कड़वी दवाई पिलाई है और ये अच्छा ही होगा मेरे साथ। और जैसे 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 आपने मालिक को वो ग्रैटिट्यूड दिया, ग्रैटिट्यूड यानी एक, हाँ, उसको आभार व्यक्त किया, वो एनर्जी मालिक को सबसे अच्छी लगती है। एक जापानीज साइंटिस्ट था इमोटो, मोसेरो इमोटो, उसने किताब लिखी है पानी पर। जो पानी है, पानी आपकी भाषा, आपके थॉट्स, पानी कैच करता है। ये उसने 26 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद उसने पानी के
मॉलिक्यूल्स के पिक्चर लिए कि अगर आप पानी को बोलते हो मैं तुझे नफरत करता हूँ, तो एकदम उसके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है एकदम हेवायर। और जो बेस्ट 2 वर्ड्स उसने निकाले, बेटा इनको बाहर ही रखो, बेटा बच्चों बाहर ही ले जाए। तो जो 2 बेस्ट वर्ड्स उसने निकाले हैं जिससे पानी, वो किताब में उसकी वो पिक्चर्स भी हैं, हिडन पावर ऑफ वाटर किताब की नाम है। तो बिल्कुल जैसे ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी बन जाती है वो। 2 शब्द क्या है, लव एंड ग्रेटिट्यूड। जैसे ही आप पानी को बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, एकदम ब्यूटीफुल ज्वेलरी जैसा वो बन जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स की शेप। आप बोलो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, फिर वही डिज़ाइन, सबसे सुंदर डिज़ाइन। तो इसने सारी उसके पिक्चर्स लिए हैं और इसने यहाँ तक बोला कि पानी, आप अगर लिखा हुआ है, आपने अपने पानी पे लिख दिया लव एंड ग्रेटिट्यूड, पानी वो भी समझता है। तो बीच में मैं अपने वो जो वाटर टैंक्स बाथरूम शावर पे चिपका दो बोलता था, किचन में जहाँ भी आता है चिपका दो, क्योंकि हमारा सब कुछ तो पानी है, 70% हम लोग वाटर है। फिर मेरी बिटिया एक दिन बोली पापा दिस वेरी एम्बैरेसिंग, क्या लव ग्रेटिट्यूड। मेरे दोस्त बोलते हैं, तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आप भाव रखो वो पीते टाइम, पानी पीते टाइम, पानी जहाँ जहाँ आपका स्टोर्ड है। तो अगर पानी कैच करता है, आप सोचो ह्यूमन बीइंग क्या करता होगा। और फिर आप सोचो मालिक, आप अगर मालिक को ये 2 इमोशंस, ये 2 थॉट्स दो, प्रेम और ग्रेटिट्यूड, वो कितना खुश होगा। लेकिन हमारे पास 100 में से 99 हम वो एक को रोते हैं, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मेरा जो ये 2 साल का अनुभव इतना एक तरह से अच्छा भी है और इतना फ्रस्ट्रेटिंग और बुरा भी है कि लोगों के कैसे कैसे दुख है। अगर आज के दिन, मैं तो ये बोलता हूँ सबको, आपके पास खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, रहने को छत है, आप सबसे सुखी हो। और मोबाइल तो सबके पास होता ही है, वो तो मोबाइल के बिना आजकल कोई है ही नहीं। तो आप सबसे सुखी हो। लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप, मेरा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर मुझे पता होता ये सब मुझे फेस करना है, मैं तो मानव दयाल जी को भी बोल देता भाई एक्सक्यूज करो मुझे, क्यों लेना पड़ता है ना। मैं इनके घर 4 घंटा बैठा रहा, वो सारा 4 घंटे की वाइब्रेशन, वायलेंट वाइब्रेशन अफेक्ट करता है वो। और तो ये है कि मैंने आपको बहुत किस्से सुनाए जहाँ मानव दयाल जी महाराज, बाबा फकीर थॉट्स पढ़ लेते थे, उनके मतलब विचार उनको पता चल जाता था। तो परम दयाल जी बोलते थे कि अगर मैं जिंदा आदमी तुम्हारे विचार समझ सकता हूँ, साक्षात मालिक से मांगो जो सारे सृष्टि का क्रिएटर है, उससे मांगो। जिंदा मैं कितनों का करूं। तो अपने अंदर जाओ और जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, मांगो। अगर नहीं मिला तो आपके अंदर फॉल्ट है, वो देने वाला बैठा है आपके अंदर। तो ये साक्षात आप देखो कि अगर आप, मैं कितना गुरुओं के किस्से सुनता हूँ, तो अगर ये फिजिकल मतलब शारीरिक अवस्था में आपका सब समझते हैं, तो वो मालिक क्यों नहीं समझेगा और क्यों नहीं आपके जो डिजायर्स को क्या बोलते हैं, आपकी इच्छाओं को, इच्छाओं की फुलफिलमेंट, पूर्ति करेगा। तो ये है कि सुख है गुरु की प्रीति। सुख है गुरु की प्रीति। सुख नहीं माने बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन
परिवार अगर हम बोलते हैं, क्या चीज होती, महाराज जी क्या चीज? बेटा मत ऐसा, क्यों तुम लोग ये करते हो? ऐसा डिस्टर्ब मत करो बेटा तुम लोग। तो क्या बोल रहे थे? सुख नहीं मान धन परिवार। सुख नहीं धन परिवार। अब हम लोग सोचते हैं हमारे पास धन आ जाएगा, सुखी हो जाएंगे। ये आनंदमयी का बोला हुआ एक्सेसिव वेल्थ इज अ साइन ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। मतलब जरूरत से ज़्यादा धन ये मालिक का एक शाप लेके आता है, जरूरत से ज़्यादा। जीसस क्राइस्ट ने बोल दिया कि इट इज़ ईजियर फॉर अ रिच मैन, ईजियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द हेड ऑफ द नीडल देन फॉर अ रिच मैन टू रीच हेवन। मतलब एक ऊंट सुई के उस छेद से निकल सकता है, वो आसान है, लेकिन अमीर आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो ये नहीं कि आप धन नहीं कमाओ, और अगर आप को आ गया वो धन का यूटिलाइज प्रयोग करना, अगर आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करने का तरीका है, फिर तो कुछ नहीं, जितना आप कमाओ अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि शब्दानंद जी महाराज ने, जो मेरा एक दोस्त था, अरबपति दोस्त, मुझे बोला आप मेरे मैसेज देना उसको कि जिस दिन वो दान बंद करेगा बर्बाद हो जाएगा। वो मल्टी बिलियनर बंदा, उसने दान देना बंद किया, बर्बाद हो गया। वो दुबई से उसको भागना पड़ गया वहाँ से। और मैंने उसको याद भी दिलाया, मैंने कहा मेरे गुरु ने बोला था आपको दान देना बंद मत करो, या तो अगर आप संभाल सकते हो वो पैसा ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे पास इतने किस्से अरबोपतियों के कि क्या अगर आप उसको सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हो धन को, तो कितनी वो विपदाएं लेके आता है वो, बहुत सारा, मतलब पोथियां भर सकते हैं इसमें, इतनी मेरे पास कहानियां हैं। तो धन का अगर आप संभाल सकते हो तो फिर ठीक है, उसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन अगर आपको उसको यूज करना नहीं आया, अभी लेटेस्ट जो है मेरे साथ हुआ था, सबसे अमीर आदमी, मतलब पूरे दुनिया में उसका नाम है, इतना अमीर आदमी। तो हम लोग दुबई में बैठे एक होटल में, बात चल रही थी, तो मेरी एक राखी सिस्टर है, वो राखी बांधती मुझे हर साल, तो वो साइकिक भी थी, वो जैसे देखेगी तो उसको पता चलता है। तो मैंने जब बिठाया उसको कि उसको कुछ अपने पैसे लगाने थे उसके बैंक में, तो मुझे बोलती अरे ये तो क्या है, पैसे वैसे छोड़, इसकी बेटी अभी आत्महत्या करने जा रही है। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने बोला तेरी बेटी है इधर, बेटी को पकड़ के लाया। और फिर जो है उसने, ज्योति बेटा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग, बैठ जाना एक जगह, या तो बाहर जाके बात कर। तो उसने उसको क्या बोला कि, फिर उसने बताया क्या है तेरी बेटी का प्रॉब्लम, वो सारा पैसा वैसा इधर उधर हो गया उसका। तो ये इसका मतलब है, ये नहीं कि धन और परिवार में सुख नहीं है, इसमें आखिरी सुख नहीं है। और अगर आपको धन का यूज करना आ गया फिर ठीक है, फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये दाता दयाल का इसमें मतलब है कि सुख नहीं धन परिवार। आगे क्या बात है ज्योति, कुछ चक्कर है? नहीं बोल ना, क्या कुछ जरूरत नहीं, आरती क्या करना है, रोज आरती करते। हाँ, सुख नहीं बाहर पर्वत वन में, सुख नहीं सैर तमाशा, सुख है तेरे अंदर
जिज्ञासा माई सुख से जन्म बिताओ। सुख नहीं बाहर वन पर्वत में, सुख नहीं सैर तमाशा। एक लिमिट होती है। मैं मेरे जॉब में ऐसी पोजीशन पे आ गया था, मैं सीईओ था एक मल्टीनेशनल का, तो मुझे सिर्फ ट्रैवल एजेंट को बोलना होता था कि मेरी ये टिकट कर दो और ये फ़्लाइट कर दो, ये होटल कर दो, ये कर दो, और फिर मैं वर्ल्ड में जहाँ चाहे जा सकता था। अब नया नया पोजीशन मिली थी तो सारा दुनिया घूमा मैं, फिजी से, फिर मैं उसको बोलता था स्विट्ज़रलैंड की कर दो, जो जो अच्छी अच्छी जगह थी, कोई पूछने वाला नहीं। तो सारा दुनिया घूम लिया मैं, और वो भी ठाट बाट से। अब एक टाइम आया कि मुझे अभी भी वो फ़्लाइट मेरी याद है, ब्रिस्बेन टू फिजी, वो 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। हालांकि बिजनेस क्लास था, मैं सो के जा रहा था, लेकिन मैंने उस समय मालिक से मांगा, हे मालिक मेरा अभी ये ट्रैवल बंद कर दो, इतना परेशान हो गया। सुख नहीं सैर तमाशा, सुख नहीं बाहर वन पर्वत में, कि एक टाइम आ जाएगा। अभी तो ऐसे मैं एयरपोर्ट सुनता हूँ मुझे चक्कर आता है, कि एक लिमिट है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये एंजॉय कर सकते हो। परिवार एक पर्टिकुलर लिमिट तक, सैर तमाशा, धन, ये सारा आपके मन में एक ये विचार चलते रहना चाहिए, चलते 24 घंटे चलते रहना चाहिए कि मुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना है, मैंने जाना है। यही है नाम सिमरन, कि हमने यहाँ रहना नहीं है परमानेंट। उससे क्या होगा, आपके ऊपर ट्रबल्स नहीं आएंगे। आप जैसे ही एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड में आ जाओगे कि अच्छा ये अचल कल मैंने भी मरना है, तो बीमारियां नहीं आएंगी आपको, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपने मन को एक हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप कुछ सोचते हो, जो हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो फिर वैसा ही, अगर आप एक एंग्जाइटी का थॉट लाते हो, एंग्जाइटी यानी एक परेशानी, एक एंग्जाइटी परेशानी नहीं एग्जैक्टली, बट बेचैनी, वरी, जैसे ही आप एक थॉट लाते हो, आपके सारी सेल्स के अंदर एक कमोशन होता है, अरे कुछ गड़बड़ होने वाला है, मेरा मालिक परेशानी में, मेरा मालिक टेंशन में, तो सारे बॉडी फिर रिएक्ट करती है, फिर आपको सिर दर्द, फिर आपको ब्लड प्रेशर, फिर आपका ये, फिर आपका वो शुरू हो जाता है। तो ये जो हमने जैसे ध्यान का रखा है, ध्यान में क्या करना है, आपने बैठना है, अपने अंदर जाके ये थॉट रखो कि ये सब जो चीज़ है, किसी भी चीज़ जिसमें फॉर्म, कलर, जो है एक फिजिकल अपीयरेंस है, वो सारा माया है। माया माने ड्रीम है वो। एनीथिंग दैट हैज फॉर्म, शेप, साइज, कलर, ड्रीम है। ये ओरिजिनल, ये सच्चाई नहीं है, आखिरी सच्चाई नहीं है। बस ये अपने माइंड में आप सोच लो। अब मेरी माँ को गए हुए 3 साल में मैं बहुत अटैच था मदर के साथ, तो उनका श्राद्ध का दिन आया, मैंने अपने अंदर ही वो संकल्प लिया और एक तरह से रिलीज दे दिया उसको कि मैं फिजिकली तुमको याद नहीं करूँगा। जहाँ, क्योंकि आप अगर दुख से अपने जो भी आपके रिश्तेदार गए हैं क्लोज आपके, अगर आप दुख से उनको याद करते हो, आप बहुत तकलीफ देते हो उनकी आत्मा को। ये स्वामी रामतीर्थ ने कहा, एवरी टीयर ड्रॉप दैट यू शेड फॉर द डिपार्टेड सोल बिकम्स एन ओशन फॉर दैट सोल टू क्रॉस। आपका एक एक आंसू का कतरा उस आत्मा के लिए सागर बन जाता है क्रॉस करना।
अगर आपको दुख से उसको याद कर रहे हो तो ये आपने ख्याल में रखना है। याद करो, ठीक है, खुशी से याद करो, अच्छे दिन उनके याद करो। अगर आप उनको दुख से याद करते हो, तकलीफ देते हो आप, तो दुनिया में भी ऐसे ही चलो। मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूँ। आज के टाइम पे बिना पैसे की जिंदगी गुजारना, तो मेरा गुरु शहंशाह था, तो मुझे क्या चिंता थी, मैं पैसे कभी नहीं बचाता था। और एक बार हुआ भी ऐसा कि महाराज जी को कुछ खरीदना था, मेरे पास कुछ पैसे थे, यमुना नगर, मुझे जगह भी याद है। तो वो देख रहे थे, टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मेरे गुरु को तो सब पता है, तो वो मेरे से मांगेंगे नहीं वे। तो भी मैंने बोल दिया, मैंने महाराज जी ये टेप रिकॉर्डर ले लो और मैं पैसे दे दूंगा इसको। बोला हाँ ले लो, खरीद लो। बोला यार ये कैसा मेरा गुरु है, इसको पता नहीं है मेरे, इसके बाद मेरा पैसा खत्म। तो मैंने ले लिया। अब जेब में 2 रुपया, मुझे यमुना नगर से बॉम्बे पहुंचना है, 2-2.5 रुपया था मेरे जेब में। तो मैं बैठा और फिर मैं चिंता कर रहा हूँ गाड़ी में, अरे जेब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु को पता ही नहीं यार कैसा गुरु है। तो वो ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम ये था, हाँ हरिवंश। हरिवंश। तो हरिवंश को बोलते हैं, अभी हरिवंश से कुछ उनका लेना देना नहीं, बोलते हैं हरिवंश तू शहंशाह आलम का ड्राइवर है, चिंता क्यों करता है? अब मैं सोच रहा हूँ वो क्यों चिंता तो मैं कर रहा हूँ। तो फिर मुझे अरे वो उनको बोल रहे हैं तू शहंशाह आलम का ड्राइवर है, मैं तो शहंशाह आलम का बेटा हूँ, मैं क्यों चिंता करूँ। फिर एक सरदार होते थे यार दिल्ली में, फिर उनसे मैंने कहा देखो भाई मेरा कुछ नहीं है, मुझे बॉम्बे तक पहुंचने का पैसा दे दो। फिर उससे मैं लेके बॉम्बे पहुंचा। और एक दिन माता जी महाराज जी को बोल रही थी कि रवि के पास घर नहीं, अभी तक इतना पैसा कमाता है, दुबई में बैठ के सब उड़ा देता है ये। कंप्लेन कर रही थी महाराज जी को। तो महाराज बोलते कौन सा रवि, कौन सा रवि? बोलते अरे ये रवि पंडित। तो मारा रवि पंडित। तो उन्होंने वो अनसुनी कर दी बात। तो मैं बोला मेरे गुरु को चिंता नहीं, मैं क्यों चिंता करूं। तो ये उसका एडवांटेज क्या होता है कि मैं मस्त रहता हूं हमेशा। ठीक है, चिंता तो रहती है, चिंता यानी प्लानिंग चलती रहती है फिर कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ये नहीं कि आपने पानी बचा के रखा है। तो मैं हमेशा, अभी मुझे लेटेस्ट ऑफर आई है, बहुत बड़े मल्टीनेशनल की एक अमेरिकन लिस्टेड कंपनी है। लोग इस समय रिटायर हो जाते हैं 65 में। तो चलता रहता है, काम चलता रहता है। बोलने का मतलब क्या है कि अपने आप को छोड़ दो। वो कहाँ से चींटी, छोटी सी चींटी का ख्याल रखता है, और इतना बड़ा ब्रह्मांड। आप देखो, अगर आप कभी कभी ऐसे बैठ के, मैंने एक बार वो प्लानिटोरियम में गया, मेरा तो दिमाग कहीं का कहीं चला गया कि आप एक पृथ्वी पे हो, पृथ्वी इज अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम, और वो सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। कितना बड़े बड़ा मिल्की वे है, गैलेक्सी का पार्ट, और ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। सोचो आप, जस्ट दिमाग दौड़ाओ। और ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है, मतलब गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसमें फिर हम लोग सोचते हैं मेरी सास ने ये बोल दिया, मेरी ननंद ने ये बोल दिया, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मैं फेल हो गई, मेरा इंटरव्यू पास नहीं हुआ। और इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, तो आप नहीं चलोगे। तो ये दाता दयाल का बोलने का मतलब है कि ये इन सब चीजों में आखिरी सुख नहीं है। कभी ना कभी आप थक जाओगे इन सुखों से,
कि आप परेशान हो जाओगे फिर। आगे। नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना, घट में भजन हो घट में संगत, घट गुरु नाम सो मेरे नाम आई, सुख से जन्म बिताओ। ये दाता दयाल बोलते हैं अपने अंदर चलो, बाहर कुछ नहीं है। और आप देखो जैसे ही आप बाहर अपने आप को, जैसे ही आप घट में जाते हो, मैंने आपको बताया मेरा एक रॉयल फैमिली का शेख, वहाँ शेख बोलते हैं जो ये होते हैं ना रूलिंग फैमिली, उसका एक मुझे रॉयल फैमिली का आदमी बोल रहा था कि जब से मैंने ध्यान शुरू किया मेरा सारा आसपास का जो वातावरण है बदल गया, यहाँ तक कि फूल भी अच्छे आ रहे हैं गार्डन में, नेबर्स का बिहेवियर चेंज हो गया। तो जैसे ही आप घट में जाते हो आप देखोगे बाहर आपका वातावरण बदलता जाता है। वो एक साइन है कि आपकी अंदर की जर्नी सही चल रही है, कि जो आप घट में जाके अंदर जाते हो, क्योंकि अंदर ही पूरा यूनिवर्स है। मैंने आपको बताया कि एक स्टडी हुई थी कि जब बाहर जाओ ब्रह्मांड में, और फिर वो सर्कल बना के सारा अंदर आता है। जब आप अंदर जाओ सेल में, एटम में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन्स में अंदर जाओ, वो जो बाहर का है वो सर्कल कंप्लीट होता है हमारे अंदर। ये कितनी गहरी बात है। आप देखो कि जितना आप अंदर जाओगे आप वहीं पहुंचोगे जहां आप बाहर से घूम के आओगे। ये एक स्टडी हुई थी कि आप सेल में घुसो और आप ब्रह्मांड में घुसो, एक ही जगह पहुंचोगे। तो ये है जो दाता दयाल बोलते हैं, अपने अंदर चलो। तेरे घट में गुरु है विराजे, गुरु सतचित आनंदा, तेरे घट में गुरु है विराजे, गुरु सतचित आनंदा, सो गुरु रूप है तेरा माई, ढूंढ त्याग सब धंधा माई, सुख से जन्म बिताओ। आप देखो जैसे आप अंदर चलो और आप देखोगे जो जो आपके मन के विचार, जो जो आपने अंदर सोचा है वैसे ही आपको मिलता जा रहा है। मैं एक दिन बैठ के यही सोच रहा था कि मैं स्कूल से आता था तो उन दिनों कुछ मेरे ख्याल 8-10 साल का रहा होगा, तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आई थी। तो मैं इमेजिन करता था मैं वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा हूँ और बल्ला और ये लेके खेलता रहता था रोज। और ये हुआ एक दिन मैं सच में वेस्ट इंडीज की टीम के साथ खेल रहा था, कमेंट्री चल रही थी, लोग थे, उस मैनिफेस्ट हो गया वो। जब मैंने बैंक में काम शुरू किया मुझे बड़ा खराब लगता था, क्या है 5-5 रुपए का हिसाब दो, 10 रुपए का हिसाब दो, एक पैसा भी लिया तो वाउचर बनाओ, मैं परेशान होता था। फिर मुझे नौकरी ऐसी मिली कि मैं करोड़ों रुपया भी खर्च करूं कोई पूछने वाला नहीं। मेरा मालिक मुझे बाद में पूछता था, अरे क्या किया। एक बार मुझे याद है $5 मिलियन यानी $1 मिलियन यानी 85 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपया। तो 4 दिन के बाद मुझे पूछ रहा है यार वो कहाँ तूने भेजा वो पैसा। फिर मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे भेजा मैं। क्यों, मेरे माइंड में ये था कि कोई मुझे पूछे नहीं, मैं जो खर्चा करूं जो करूं वो जो है आई शुड नॉट बी आंसरेबल टू एनीवन। ये मेरे, और मुझे नौकरी मिल गई वैसी कि आंसरेबल टू नो वन।
तो जो आप देखो कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपका कॉन्शियस माइंड इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आप देखो, सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में ज़बरदस्त पावर होती है। आपको अगर समझो यहाँ से दुबई पहुँचना है, आप शरीर से जाओ 4 घंटे की फ़्लाइट है, मन से जाओ 1 सेकंड में पहुँच जाओ। मन का पावर हज़ारों गुना ज़्यादा है। तो जो आप अपने अर्धचेतन मन में सोचते जाओगे, आपके ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट आता जाएगा। तो ये कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, और कुछ जो है पिछले जन्म का कर्म क्या करता है, वो आपको गुरु के पास पहुंचा देता है। वो एक प्रारब्ध कर्म है। गुरु जो है आपको मेहनत से नहीं मिल सकता। गुरु एक प्री डेस्टिन्ड ये है ऑकरेंस। मतलब कि गुरु शिष्य ढूंढता है, शिष्य गुरु, शिष्य की औकात नहीं है गुरु को ढूंढने की। तो फिर क्या होता है कि वंस आप, वो एक एक्सेप्शनल लाइफ है, जैसा मेरी लाइफ रही है कि गुरु मिल गया और वो पार, गुरु ने अपने आप आपको पार कर दिया, वो एक अलग है। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में आप जो अपने अर्धचेतन मन के साथ फैसला ले लेते हो, वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो मैंने 2 टाइम हमारे ध्यान का समय रखा है, वो ध्यान का समय आप यूज़ करो, चलो अपने अंदर। और वो पहले किसी डिज़ायर को लेकर चलो। आप देखोगे जैसे ही वो अपने अंदर गए, आपने एक डिज़ायर, दूसरों के लिए भी आप मांग सकते हो। आपको समझो आपका भाई है, आपको अपने भाई के लिए कुछ मांगना है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे उसकी भाई की एक क्या बोलते हैं, चित्र, उसका एक चित्र बनाना है और मालिक से मांगना है कि, लेकिन आपके भाई की भी वो इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और मांग रहे हो। तो आप दूसरों के लिए भी मांग सकते हो। ये पॉइंट पर आंख बंद करके एनी डिज़ायर, लेकिन वो दूसरे को हार्म करने की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति, जो भी आप मांगो, नेचर ने वो देना ही पड़ेगा आपको, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बोला है मेडिटेशन का, आप ध्यान शुरू करो विथ डिज़ायर कि मुझे ये चाहिए। और मैंने आपको बताया, एक जो मेरा एक पार्टनर है, रोज़ हम लोग मिलते हैं, तो उसने एक दिन कहा मुझे, बोला यार कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, धंधा ठीक नहीं चल रहा है, कुछ देख क्या। तो दोस्ती में जैसे बात करते हैं, मैं बोला अच्छा चल, कल सुबह मैं टाइम तेरा लगाऊंगा। वो आया, दोपहर में बैठे हम लोग, मैंने उसके बारे में कुछ लिख के रखा था कि ये वो मैगज़ीन का नाम मैं अभी नहीं बोलूँगा आपको, समझो इंडिया में कौन सी मैगज़ीन बिजनेस की ना, समझो टाइम मैगज़ीन। तो मैंने वहाँ लिख के रखा था कि तेरी फ़ोटो टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पे होगी, ऐसे मैंने नोट लिखा था और 3-4 बातें लिखी थी। तो जैसे ही उसने देखा वो मैगज़ीन का नाम, और मैंने लिखा है कि इस पे कवर पेज पे तेरी फ़ोटो मैंने देखी है, उसने बोला 5 मिनट रुको आप। उसने ऑफिस से अपने मंदिर की फ़ोटो मंगवाई। बोला ये जो मैगज़ीन आप बोल रहे हो, इस मैगज़ीन में एक बार उन्होंने लक्ष्मी जी की पिक्चर डाली थी। तो बोला मैंने ये काट के अपने मंदिर में रखा है, 12 साल से रोज़ मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ कि हे भगवान, मेरी फ़ोटो इसके कवर पेज पे होनी चाहिए। वो तो हैरान हो गया एकदम। मैंने बोला देख, मैं अगर बोलता तो शायद तू यकीन नहीं करता, मैंने लिख के रखा है ये। वो एकदम से उसने कागज़ फाड़ा, बोला ये भी मंदिर में रखूँगा। देखो 12 साल रोज वो मालिक से मांग रहा है, और वो ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपको
मल्टी बिलियनर क्या बिलियनर का बाप बनना पड़ेगा, तब वो मैगजीन कवर पेज में आपका फोटो डालेगी। इंडिया में गिने चुने 4 या 5 लोगों की फोटो ही होगी उसके कवर पेज में। तो ये होता है कांस्टेंट रेपिटिशन, कांस्टेंट डिमांड, रोज मांगो जो भी आप मांगना। ये नहीं कि आज आप इधर झाड़ू लगा रहे हो, बोलो मालिक से मुझे मोदी की जगह बना दो, नहीं होता। आपकी स्पॉन्टेनियस डिजायर क्या है? ये नहीं कि दूसरे के देखी हूँ इसके पास रोलेक्स है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे क्या वो कमीज सफेद क्यों हुआ, वो है ना, वो एक ऐड आती है। जेलेसी से नहीं मांगना है, आपकी अंदर की क्या इच्छा है वो मांगो। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, कुदरत को पूरी करनी पड़ती है वो इच्छा। कुछ इच्छाएं हैं, जैसे 4 चीज मैंने बताया कि शादी, आपका पति कौन बनेगा ये प्रारब्ध से है, इसमें आपका कोई डिसीजन नहीं चलता। आपका जन्म, आपकी मौत और गुरु का मिलना, ये 4 चीज प्रारब्ध से होती है। इसमें आपका इस जन्म के कर्म का कुछ लेना देना नहीं है। आप कौन से माँ बाप के पास पैदा हो गए ये भी प्रीडेस्टिन्ड है। एक आत्मा अपने माँ बाप चुनती है, ये ऐसा नहीं, आप मत समझो कि आपने बच्चा पैदा किया, बच्चा आपके थ्रू आ रहा है। तो ये 4 चीज़ें प्रीडेस्टिन्ड है, इसमें आपका। बट बाकी की चीज़ें जो है इसमें हम लोग एफर्ट कर सकते हैं, और एफर्ट का एक ही तरीका है, अंदर चलो बस, बाहर कुछ नहीं है। वो बाहर की सर्कमस्टेंसेस बनती जाएगी ऐसे, जैसे ही आप अंदर चलते गए और मांगा, आप देखोगे आप एक निर्विचार स्टेट में आप जैसे पहुंच के आपकी वो डिजायर प्लांट की वो पूरी होती है। आगे घट में बैठ कर पूजा, घट मंदिर उजियारा, घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा, घट में सुख विस्तारा, माई सुख से जन्म बिताओ। ये जो मैं आपको पहले बोल रहा था, दाता दयाल ये बोल रहे हैं, घट में पिंड ब्रह्मांड विस्तारा। जो मैंने आपको अभी बताया, स्टडी हुई थी कि आप सेल के अंदर जाओ और आप यूनिवर्स के बाहर जाओ, वो दोनों एक जगह मिलते हैं। कितनी ब्यूटीफुल स्टडी, ये साइंस की रिसर्च है। तो दाता दयाल भी ये बोलते हैं, घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा। इतनी पावर है हमारे अंदर, न्यूक्लियर बॉम्ब। आप देखो, मैं बचपन में बहुत पढ़ता था विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और अरबिंदो। 20-21 साल तक मैंने इनकी सारी वॉल्यूम्स पढ़ डाली थी। विवेकानंद जो था, साइंटिफिक लॉजिकल माइंड था उसका एक तरफ, और एक तरफ पूरा इमोशनल, भक्ति, प्यार, प्रेम, रामकृष्ण परमहंस से एकदम आइडियल कॉम्बिनेशन था। तो विवेकानंद हमेशा साइंटिफिक बात करता था, इसीलिए मुझे बचपन में वो बहुत अपील करता था। मैं तो हर बच्चों, आप सब बच्चों को बोलता हूँ कि विवेकानंद और रामतीर्थ पढ़ो, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा फिर, अगर आपने ये 2 पढ़ लिए। यंग एज में, बुढ़ापे में नहीं। आप 14 साल की उम्र का आपका बच्चा हो, 13 साल का, ये 2 ये 2 संत, इनका आप उनके माइंड में विचार डालते रहो। विवेकानंद क्या बोलता है कि विवेकानंद जो इस सारे सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, निकोला टेस्ला आप समझो अल्बर्ट आइंस्टीन का भी बाप था। विवेकानंद बोलते हैं कि एनर्जी जो है, एक जो ग्लास होता है ना पानी का, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि जितने भी ये दुनिया के ओशंस हैं, इनको गर्म कर सकती है वो।
अगर आप आधा ग्लास पानी लो, जो आधा बच जाता है, और वो एनर्जी को आप अगर टैप करो, इतनी एनर्जी है, आप एक हाथ हिलाओ, आसमान के सितारे तक वो एनर्जी जाती है। तो जब निकोला टेस्ला ने, वो विवेकानंद से मिले वो अमेरिका में, तो जब उसने ये डिस्कवरी की, ऐसा बोलते हैं, तो जितने बड़े बड़े सेठ थे, जेपी मॉर्गन और ये सारे, इन्होंने वो डिस्कवरी और रिसर्च को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनकी बिजली अब फिर नहीं बिकेगी। तो इतनी एनर्जी होती, आप हमारे सब के अंदर इतनी एनर्जी है, उसका बस एक थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है। और डायरेक्शन क्या? निश्चिंतता। निश्चिंत हो जाओ। जब इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, हम छोटे से कीड़े नहीं चलेंगे, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी परेशानी पालने में मजा आता है, तो वो आप छोड़ो, निश्चिंत हो जाओ। जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा। थोड़े टाइम के लिए हलचल रहती, वो तो ये किताबी बातें हैं। कल मेरे ऊपर भी कुछ आएगा, मैं भी उसी चिंता में जाऊंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडियल सिचुएशन क्या है? तो आइडियल सिचुएशन ये है, अपने मन को कल्टीवेट करो एक निश्चिंतता में रहने की और ग्रैटिट्यूड में रहने की। जो अब मैं आपको बोलता हूँ, 2 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ये आध्यात्मिक काम करते हुए, कुछ लोग टाइम पास के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ लोग, आध्यात्मिकता टाइम पास नहीं है। जब तक वो जो इश्यू है आपका एक ऐसा नहीं बन जाता कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चले, तब आपको आध्यात्मिक तरक्की मिलती है। ये एक क्या बोलते हैं उसको, सरफेस इंक्वायरी नहीं है। हाँ चलो गुरुजी बैठे हैं, फ्री में बता रहे, हाँ ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो क्या होगा, फ्री का माल बट रहा है, चलो मैं भी पूछ लेता हूँ, मेरी बीवी कैसी होगी, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा ये क्या, फ्री का माल है ना। अगर मैं चार्ज करना शुरू कर दूँ एक क्वेश्चन का 100 रुपया, 90% लोग भाग जाएंगे। तो फ्री की दुकान है। आपको पता है, चंद्रा स्वामी बड़ा स्वामी होता था, और नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, उसका गुरु था, वो बड़ा तांत्रिक था। तो एक मेरे मित्र थे, वो इंदिरा गांधी से बहुत क्लोज थे। तो वो बोले, हम गए कहीं, कॉलेज में था उस समय पर, बोला हम गए, देखा एक तांत्रिक शिव मंदिर में बैठा है, और उसने हमको सब सही बताया। बोला आज आपने ये खाया, वो किया, ये करा सब। तो उसने उस मंदिर के पुजारी से बोले, ये कौन है, सब सही बता रहा है। बोला ये पड़ा रहता है, शिव जी की पूजा करता रहता है। और कोई गांव था वो। तो बोला हम बच्चे थे, हम गए। बंदे बोला कि स्वामी जी एक काम करो, हमारे साथ दिल्ली चलो, एक क्वेश्चन का 5 रुपया, 2.5 रुपया आपका, 2.5 हमारा। तो चंद्रा स्वामी बोला ठीक है, दुकान चलेगी। बोलता है आप यकीन नहीं करोगे, लंबी कतार लगती थी और हमको पॉकेट मनी मिल जाता था। एक क्वेश्चन का 2.5 रुपया वो लेता था, 2.5 रुपया मैं लेता था। तो बोला एक दिन कोई, तो ये कांग्रेसी था ये मेरा दोस्त, तो बोला एक दिन बड़े मंत्री के यहाँ, कोई नाम भूल गया मैं, बोला मुझे फ़ोन आया कि अरे आप जल्दी आओ, आपको एक बड़े संत से मिलाना है। तो बोला हम लोग गए, तो देखा यही बैठा है उधर चंद्रा स्वामी। तो बोला वो मेरा दोस्त पानी लेने के, बोला अरे चुप कर, इधर जो भी कमाऊंगा उसका भी 50% तेरा, लेकिन मेरी पोल नहीं खोलना। ये चंद्रा स्वामी इतना पावरफुल हो गया कि नरसिम्हा राव जो इंडिया का प्रधानमंत्री था, उससे पूछ के सब करता था। तांत्रिक, मेरा तो तांत्रिक नहीं है, मेरा तो जो महाराज जी बोलते हैं मैं बोलता हूँ, तो मेरे दुकान से कुछ जाता नहीं है, फ्री माल है। तो ये नहीं होती आध्यात्मिक। आपके अंदर एक आग लगी होनी चाहिए कि भाई मुझे ये चाहिए, तब जाके मिलता है ये।
राधा स्वामी सतगुरु दाता, घट में तेरे विराजे, घट दर्शन घट सेवा संगत, घट सुन आनंद बाजे माई, सुख से जन्म बिताओ, सो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित्य गुरु के गुण गाओ माई, सुख से जन्म बिताओ। ये बात है कि दाता दयाल इसमें बोलते हैं, ये सारा शब्द जो है दाता दयाल का एक गृहस्थ और आध्यात्मिक जीवन को कैसे बैलेंस करना। आप देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है ये 2 सालों में, कि सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर कहीं है तो ये आध्यात्मिक सर्कल में है। ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा फ्रॉड। क्यों? अभी ये जब देखते हैं कि हाँ भाई मैंने भी ये काम शुरू किया, तो आते हैं मेरे पास ये प्रपोजल लेके, वो प्रपोजल लेके, ये वो सारा, मतलब आध्यात्मिकता को धंधा कैसे बनाया जाए, यही चलती है सोच। आध्यात्मिकता को धंधे में लाना चाहिए, आध्यात्मिकता को राजनीति में लाना चाहिए, आध्यात्मिकता को गृहस्थ में लाना चाहिए। ये उल्टा नहीं चलता है। मैं बोलता हूँ कि मेरा टाइम अपना नहीं होता, जैसे मुझे आज्ञा होती मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ करता हूँ, मिलता हूँ। तो कल यही सारी बात मैं कर रहा था कि ऐसी ताकत, करप्शन में क्या बोल रहा हूँ ये, कि ऐसी ये ताकत लेके बैठे हुए लोग, लेकिन नीयत बुरी है। मेरे ऐसे दोस्त हैं, वो आप बोलोगे मुझे प्यास लगी है तो ऐसे करेंगे और ऑरेंज जूस आ जाएगा उनके हाथ में। आप बोलो भूख लगी, लड्डू खाना है, वो ऐसे करेंगे, लड्डू आ जाएगा ऑन डिमांड। ये नहीं कि वो कैसे छुपा सकते हैं। किसी ने, मेरे एक दोस्त ने पूछा, बोला हमको तिरुपति के लड्डू चाहिए, तो ये कहाँ से लाएगा ये। तो मेरा था, उसने दोनों हाथ ऊपर किए, मैं शिव हूँ, मुझे तिरुपति के लड्डू चाहिए, बिल्कुल तिरुपति के 2 गरम लड्डू। तो आप क्या करोगे, अरे ये तो साक्षात मालिक है। लेकिन उनकी नीयत क्या है काम करने की, वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर उसकी नीयत में ये है कि भाई मैं चेले बढ़ाऊँ, उसकी नीयत में भाई मैं अपना स्पिरिचुअल एम्पायर खड़ा करूँ, अपने पैसे जोड़ूं, अगर उसकी सटल ईगो को बढ़ाने की नीयत है, अगर उस नीयत से काम करते हैं तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। ये मैं उनको बोल रहा था कि गृहस्थी को बहुत सोच समझ के, एक तो पहली बात गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। दाता दयाल बोल गए अंदर चलो, अंदर चलो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई देवी देवता से मिलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही चलो। तो क्या होता है जब हम इम्प्रेस हो जाते हैं तंत्र से, ये तांत्रिक इससे, अभी जैसे भिखारी है, भिखारी को आप बोलो एक दिन कि मैं तुझे मर्सिडीज़ गाड़ी दे दूंगा, तो बड़ा खुश होगा, बोला अरे कल से मैं मर्सिडीज़ में जाके भीख मांगूंगा, क्योंकि दिमाग में वो भीख ही चल रहा है, भिखारी है। तो मर्सिडीज़ को भी भीख मांगने में यूज़ करेगा। मेन है इंटेंशन क्या आपका ये काम करने का, मेन नियत। बस सब धर्म एक तरफ, इंटेंशन और नियत एक तरफ, कि आपकी नियत क्या है। वो जो मैंने देखा वो नियत में खोट है। मैं अपने सब बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, बोलते एक तो कोई होगा यार, मिलाओ मुझे, एक कोई बंदा मिलाओ जो सच्चा आध्यात्मिक काम करता हो। अभी तक
मुझे 3 साल से मैं दिल्ली काफ़ी आता हूँ, किसी ने भी नहीं मिलाया। तो नियत वो जो है कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कोई गुरु के चक्कर में मत पड़ो, कोई मंदिर के चक्कर में मत पड़ो, सब जगह एक्सप्लॉइटेशन है। बस अपने कमरे में बैठो, आंख बंद करके, और अपने अंदर में मांगो, सब मिलने वाला है वहीं पे। परम दयाल जी की सारी शिक्षा ये है, दाता दयाल जी के सारे शब्द ये है कि बस अपने अंदर से जाओ, अपने अंदर मांगो। ये सब अपने एम्पायर जो है मुझे वो कैलाश खेर ने एक बड़ी अच्छी लाइन बताई। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो किसी ने पूछा उसको कि आप वहाँ गए हो क्या उस मंदिर में, वहाँ लाखों लोग जाते, कोई भी मंदिर था। तो मुझे मामा जी बोलता है, वो बोलता है अरे मामा जी मैं ना पब्लिक स्विमिंग पूल में नहीं जाता हूँ, मेरे घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल है, मैं क्यों पब्लिक स्विमिंग पूल में जाऊँ। तो आपके अंदर ही है प्राइवेट स्विमिंग पूल, कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों लोग जाते हैं बेचारे, अपना सिर फाड़ते हैं वो देवी के पास, ये मंदिर, वो गुरु, कहीं मत जाओ, अपने अंदर बैठो। और जैसे जैसे आपके अंदर क्लीनलीनेस आई, वो नियत में एक एलिवेशन आया, आप देखोगे सुख से जन्म बिताओ। 1 घंटा हो गया, टाइम अप।